श्वेता झा, आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं तब से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की जेल को मुद्दा बनाए रखा है। कभी आप केजरीवाल की सेहत पर सवाल उठाती है तो कभी केजरीवाल की सुरक्षा पर संदेह जताती है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल। हमारा सवाल है, जेल में केजरीवाल की सुरक्षा को मुद्दा क्यों बना रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, दरअसल 3 दिनों पहले तिहाड़ के अंदर कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी जिसमें कि कुछ कैदी घायल हो गए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल पर खतरे की आशंका जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब नीति घोटाले के मामले में जब से केजरीवाल न्यायिक हिरासत में पहुंचे हैं, उसी दिन से आम आदमी पार्टी ने जेल में केजरीवाल की सेहत और सुरक्षा को लेकर जंग छेड़ दी है। अभी से कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि केजरीवाल की सेहत का ध्यान जेल में नहीं रखा जा रहा और शुगर का मरीज होने के बाद भी उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब अदालत के आदेश के बाद केजरीवाल को इंसुलिन मिल गई तो आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जेल में केजरीवाल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केजरीवाल की जिंदगी को जेल के अंदर खतरा है, उनके जीवन को खतरा है और उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। 23 दिन तक तो उस आदमी को इंसुलिन नहीं दी गई। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि तिहाड़ में मुख्यमंत्री के जान को खतरा है। पार्टी का कहना है कि तिहाड़ जेल के अंदर पहले भी हिंसक वारदातों के साथ हत्या की घटनाएं भी हो चुकी हैं। ऐसे में केजरीवाल के साथ भी अनहोनी होने का खतरा है। मालूम है, जेल के अंदर हत्या भी हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या हो चुकी है। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। दरअसल तिहाड़ जेल के अंदर सोमवार को 2 गुटों में बाथरूम जाने को लेकर लड़ाई हो गई। 3 नवंबर जेल में हुई इस घटना में एक दूसरे पर जेल में बने सुए से जानलेवा वार किए गए। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल में दबदबे के लिए हुई इस वारदात में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिहाड़ में कैदियों के 2 गुटों के बीच हुई इस झड़प का हवाला देते हुए संजय सिंह ने आशंका जताई है कि अगर अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी घटना हो गई तो जवाबदेही किसकी होगी? ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं? उद्देश्य क्यों भटका रहे हैं? उन्होंने 9 साल शासन किया, दिल्ली को साफ पानी देना था, दिल्ली को ठीक गलियां देनी थी, जल जमाव से मुक्ति देना था, बुजुर्गों को पेंशन देना था, गरीबों का राशन कार्ड बनाना था, जल बोर्ड का घोटाला खत्म करना था, डीटीसी का घोटाला खत्म करना था। खुद न पानी दिए, न लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिए और अब ऊपर से उस मुद्दे से भाग रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को हाई सिक्योरिटी वाले सेल में रखा गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। संजय सिंह ने इस मामले पर आज पीएम मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक चिट्ठी भी लिखी है। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार केजरीवाल का मुद्दा उठाकर उन्हें लोगों के जहन में बनाए रखने की कोशिश कर रही है और इसका मकसद केवल एक है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को सहानुभूति के औजार से काटा जा सके। पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कुछ और बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों को सहानुभूति के औजार से काटने की कोशिश कर रही है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि जेल में 24 घंटे केजरीवाल की निगरानी के आरोपों के पीछे आपकी मंशा क्या है? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के भीतर असुरक्षित हैं। संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने काफी बड़े आरोप लगाए हैं। उनमें से जो 2 सबसे बड़े आरोप हैं वो ये कि अरविंद केजरीवाल की 24 घंटे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। वहीं संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल पर सीसीटीवी के माध्यम से जासूसी की जा रही है। जाहिर है इस आरोप के बाद दिल्ली की राजनीति में सनसनी फैल गई है और देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में इस आरोप का कितना असर होता है। आम आदमी यहां एक कुर्सी खाली है, अरविंद केजरीवाल जी की कुर्सी। हर मौके पर इस प्रांगण में जो भी कार्यक्रम हुआ, वो चाहे प्रदर्शन का हो, आंदोलन का हो, चुनाव के संबंध की तैयारियों का हो, अरविंद केजरीवाल जी इस कुर्सी पे हम लोगों को दिखाई देते थे। जो उन्होंने सॉन्ग में कहा लगभग वो सारी बातें उन पे ही लागू होती हैं। आज दिल्ली के लोग भी यही गाना गा रहे हैं कि जिन्होंने शराब घोटाले किए उनको चोट देंगे और जिन्होंने शराब घोटाले करने वालों को जेल में भेजा उनको वोट देंगे। लोग भी आज यही बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने स्कूल घोटाले, बस घोटाले, पानी घोटाले किए उनको चोट देंगे और जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया उनको वोट देंगे। आपके द्वारा जारी किया गया ये कैंपेन सॉन्ग मुख्य रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें अधिकतर युवाओं को ही रखा गया है। गाने को रैप स्टाइल में पेश किया गया है जिससे नई पीढ़ी का ध्यान ज्यादा से ज्यादा खींचा जा सके। कैंपेन सॉन्ग में केंद्र सरकार को निशाना बनाया गया है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी का चुनावी थीम सॉन्ग पार्टी के ही एक विधायक दिलीप पांडे ने लिखा और गाया है। ये गीत भी भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ है, हमारे अंदर के प्रतिरोध को अभिव्यक्त करता है। आपने अपना चुनावी कैंपेन अरविंद केजरीवाल को ही ध्यान में रखकर तैयार किया है क्योंकि पार्टी का चेहरा वो ही है। अब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, इसीलिए पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अपने चुनावी एजेंडे में तब्दील कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आपकी रणनीति मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाती है। पंकज जैन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। दिल्ली की सरकार और दिल्ली के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं है। इस बार दोनों के बीच विवाद हो रहा है एमसीडी के मेयर चुनाव को लेकर। दरअसल दोनों पक्षों में मतभेद की वजह से कल होने वाले मेयर चुनाव के लिए अभी तक पीठासीन अधिकारी का नाम तय नहीं हो पाया है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि मेयर के चुनाव को लेकर आप और एलजी में क्यों हो रहा है संग्राम। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह। आम आदमी पार्टी के एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने साफ तौर पर इल्जाम लगा दिया और आरोप लगाया सीधे सीधे दिल्ली के एलजी पर कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव कराए जाने की परमिशन के बावजूद दिल्ली के एलजी ने जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय नहीं किया और इलेक्शन को बीजेपी ने कैंसिल करा दिया। दरअसल एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये खींचतान कोई नहीं है। इससे पहले जब 2 बार मेयर का चुनाव हुआ था तब उस वक्त एलजी ने जो नाम भेजे थे, आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह कहकर उसे नकार दिया कि ये नाम असंवैधानिक है और असंवैधानिक तरीके से एलजी ने उन नामों को चुना। इस बार एलजी जो है साफ तौर पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर किसका नाम तय करते हैं, ये तो बात की बात होगी। लेकिन अब केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सियासत में धीरे धीरे सक्रिय होने लगी हैं। अब पता चला है कि वो जल्द ही दिल्ली में आपके पक्ष में चुनाव प्रचार का श्री गणेश भी करने जा रही हैं। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या सुनीता केजरीवाल संभालेंगी आपके प्रचार की कमान। देखिए, सुनीता केजरीवाल आने वाले दिनों में दिल्ली में आपकी 4 सीटों पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेगी और इतना ही नहीं, वो पंजाब और गुजरात में भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने जा सकती हैं। 2 दिन पहले हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंची सुनीता केजरीवाल दरअसल अपने पति की विरासत को आगे ले जाने के लिए आई थीं।
इस मंदिर में अरविंद केजरीवाल हर महत्वपूर्ण मौके पर आशीर्वाद लेने के लिए आते रहे हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में जब सुनीता यहां पवन पुत्र के चरणों में शीश झुकाने के लिए पहुंची तो ये मान लिया गया कि अब सुनीता अपने पति और पार्टी की उम्मीदों को अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार हैं। अभी तक पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल का हाथ मजबूत कर रही सुनीता अपने पति के जेल जाने के बाद खुलकर सामने आ गई हैं। भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। सुनीता न केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं को निर्देशित कर रही हैं, बल्कि सियासी मंचों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। अब सुनीता दिल्ली में जल्द ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। दरअसल केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी का पूरा फोकस अरविंद केजरीवाल और जेल रहा है। ऐसे में दिल्ली में उनका चुनाव अभियान वैसी गति नहीं पकड़ सका जिसकी उम्मीद थी। लिहाजा अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए सुनीता सड़कों पर उतरकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर सकती हैं। सुनीता केजरीवाल जी का, जैसे आपने बताया, अलग अलग क्षेत्रों में उनके प्रचार अभियान की शुरुआत हो रही है। भगवंत मान जी भी आएंगे, वो भी प्रचार करेंगे दिल्ली के अंदर। और भी जो हमारे नेतागण हैं, वो चाहे गोपाल राय जी हों, आतिशी जी हों, सौरभ जी हों, संदीप पाठक हों, हम सब लोग जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, जेल का जवाब वोट से दीजिए। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सुनीता केजरीवाल इस हफ्ते के अंत में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनावी कैंपेन का आगाज कर सकती हैं। इससे पहले 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के लिए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पर्चे बांटकर वोट मांगे थे। लेकिन ये पहली बार होगा कि सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करते और वोट मांगते हुए नजर आएंगी। अरविंद केजरीवाल जी का शरीर, जैसा मैंने कहा, जेल के अंदर है। उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। उनके परिवार के लोगों से, बच्चों से आमने सामने मिलने की पाबंदी लगा दी गई। जो शीशे के बाहर से लोग मिलते थे उनको भी लगातार रोका जा रहा है। 1 महीने तक लगभग उनको जो है इंसुलिन के लिए जो है वो तड़पाया गया। लेकिन दिल्ली के लोग बाहर हैं और पूरी दिल्ली मिलकर के अब अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई को लड़ रही है। लगातार मेरे ख्याल से पूरे दिल्ली में लगातार मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी का कैंपेन आगे बढ़ रहा है और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता मिल करके इस लड़ाई को जीतेगी। प्रार्थना भेज सकते। केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। इससे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान को झटका लगा है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि बड़े नेताओं के जेल में होने से आपका चुनावी अभियान कितना प्रभावित होता है। देखिए, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता पंकज जैन क्या कुछ कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव का वक्त है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, ये सभी इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार पर कितना असर पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मुद्दा हावी होता नजर आ रहा है। जाहिर है, अरविंद केजरीवाल के मुद्दे को जिस तरह से आम आदमी पार्टी पेश कर रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसका काफी बड़ा असर दिल्ली की राजनीति में देखने के लिए मिलेगा, जहां कई बड़े नेता, चाहे दिल्ली हो या फिर बाकी राज्य हो, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी पर प्रहार करने के लिए इस मुद्दे को अपना रहे हैं। तो जेल में बंद केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसी बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया है कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए क्यों मजबूर हुई। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, केजरीवाल केस में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अपने हलफनामे में क्या कहा है। देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है, इसलिए इसे विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उसी के जवाब में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अपनी एक एफिडेविट फाइल की है। इस एफिडेविट में ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल की याचिका है उसका विरोध किया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कई बार समन देने के बावजूद, जब वो जांच में शामिल नहीं हुए, ईडी के सामने नहीं आए, उसके बाद हुई। उसमें उन्होंने यह भी हवाला दिया हुआ है कि हाईकोर्ट ने भी जब कोई राहत नहीं दी अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई थी। ईडी ने
जो जांच अपनी की है उसका भी हवाला दिया हुआ है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। उनका कहना है कि इस मामले की जांच के दौरान उन्होंने पाया है कि 36 आरोपियों ने लगभग 170 से ज्यादा फोन को न सिर्फ नष्ट किया हुआ है बल्कि इसमें कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे जिनको नष्ट किया गया है। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।